बुद्ध धर्म की शुरुआत प्राचीन भारत में हुई थी। यह एक ऐसा समय था जब भारत में कई धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराएं उभर रही थीं। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है, इस धर्म के संस्थापक थे। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बुद्ध का अर्थ होता है जागृत व्यक्ति। यह जागृति केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि मानसिक और नैतिक भी है। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे जिन्होंने ज्ञान की तलाश में अपना शाही जीवन त्याग दिया था। उन्होंने यह महसूस किया कि सांसारिक सुख और वैभव अस्थायी हैं। वो दुखों और उनके अंत का सत्य जानना चाहते थे। उन्होंने कठोर तपस्या और ध्यान के माध्यम से सत्य की खोज की। बरसों तक ध्यान और खोजबीन करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत सालों तक ध्यान और खोजबीन करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यह ज्ञान 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। फिर उन्होंने दुखों से मुक्ति का मार्ग दूसरों को भी बताया। उनके उपदेश सरल और व्यावहारिक थे, जो सभी के लिए सुलभ थे। बौद्ध धर्म पूरे भारत, एशिया और पूरी दुनिया में फैला। इसके अनुयायियों ने इसे विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं में समाहित किया। आज भी दुनिया भर में लाखों लोग इसे मानते हैं। यह धर्म समय के साथ बदलते हुए भी अपनी मूल शिक्षाओं को बनाए रखता है। यह एक दर्शन और जीवन जीने का एक तरीका है। बौद्ध धर्म केवल एक धार्मिक आस्था नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। इसके केंद्र में करुणा और समझ है। यह हमें दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाने के लिए प्रेरित करता है। बौद्ध धर्म हमें सचेत रहने और नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। बौद्ध धर्म 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। ये सत्य अस्तित्व की मूल प्रकृति को संबोधित करते हैं। पहला सत्य है दुख का अस्तित्व। जीवन चुनौतियों से भरा है, शारीरिक पीड़ा से लेकर भावनात्मक कष्ट तक। हम सब ये सब अनुभव करते हैं। दूसरा सत्य है दुख मोह और तृष्णा से उत्पन्न होता है। हम उन चीजों से चिपके रहते हैं जो बदलती रहती हैं। हम उन चीजों की लालसा करते हैं जो हमारे पास नहीं है। इससे असंतोष होता है। तीसरा सत्य है दुखों का अंत संभव है। मोह को त्याग कर हम शांति पा सकते हैं। चौथा सत्य है अष्टांगिक मार्ग। यही मुक्ति का मार्ग है। इसके 8 अंग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन गुणों को विकसित करके हम ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। बौद्ध धर्म आत्म जागरूकता, ध्यान और नैतिक आचरण के माध्यम से व्यक्तिगत परिवर्तन पर जोर देता है। यह सिखाता है कि खुद को और वास्तविकता की प्रकृति को समझकर हम दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कहानियों के माध्यम से बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को समझा जाता है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी कहानियां हैं। जातक कथाएं मानव और पशु दोनों रूपों में बुद्ध से जुड़ी हुई हैं। ये कहानियां महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा देती हैं। ये करुणा, उदारता और ज्ञान के गुणों को दर्शाती हैं। प्रत्येक कहानी बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के पथ के एक अलग पहलू को उजागर करती है। अपान्नक जातक ऐसी ही एक कहानी है। यह उन यात्रियों की कहानी बताती है जो रेगिस्तान में खो जाते हैं। कहानी हमें विश्वास के महत्व, धोखे के खतरों और दृढ़ता की शक्ति के बारे में सिखाती है। अपान्नक जातक की शुरुआत कुछ व्यापारियों के यात्रा की योजना बनाने के साथ होती है। वे दूर देश में अपना भाग्य आजमाने के लिए उत्सुक हैं। एक दिन 2 समूह के व्यापारी, एक ईमानदार और एक बेईमान, रेगिस्तान पार करके दूर के देश में अपना माल बेचने की योजना बनाते हैं। बेईमान व्यापारी दूसरों को धोखा देने की योजना बनाते हैं। वे झूठ बोलते हैं कि रेगिस्तान में पानी नहीं है और गुप्त रूप से अपने पानी की आपूर्ति फेंक देते हैं ताकि ऐसा लगे कि वे भी इस पर विश्वास करते हैं। लेकिन बुद्धिमान बोधिसत्व को बेहतर पता था। उन्होंने उचित तैयारी की, पर्याप्त पानी और प्रावधान लाए। जब वे रेगिस्तान के बीच में पहुंचे
तो बेईमान व्यापारियों की आपूर्ति समाप्त हो गई और वे पीड़ित होने लगे। उन्होंने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन बोधिसत्व और उनके समूह सुरक्षित थे और अपनी यात्रा सफलतापूर्वक जारी रखी, जबकि बेईमान व्यापारी अपनी चाल में असफल रहे। अपान्नक जातक अपने नाटकीय वर्णन के माध्यम से ईमानदारी, लचीलापन और धोखे के परिणामों के मूल्यों के बारे में एक शक्तिशाली संदेश देता है। कारवां नेता लालच और अपनी कमियों को स्वीकार करने के डर से प्रेरित होकर अपने साथियों को धोखा देना चुनता है। उसके कार्यों से अंततः खुद सहित सभी के लिए और अधिक कष्ट होता है। कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे बेईमानी भले ही खुद को बचाने के इरादे से की गई हो कि गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अपान्नक जातक आज भी प्रासंगिक है। यह प्राचीन कथा हमें आज के समय में भी महत्वपूर्ण जीवन के सबक सिखाती है। यह हमें याद दिलाता है कि विश्वास और ईमानदारी किसी भी सफल प्रयास के लिए आवश्यक हैं, चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो, व्यावसायिक साझेदारी हो या किसी भी प्रकार का सहयोग हो। व्यक्तिगत संबंधों में यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे और ईमानदार रिश्ते ही टिकाऊ होते हैं। व्यावसायिक साझेदारी में यह हमें बताती है कि पारदर्शिता और विश्वास ही सफलता की कुंजी हैं, और बड़े पैमाने पर नेतृत्व में यह हमें दिखाती है कि एक अच्छा नेता वही होता है जो अपने लोगों के प्रति ईमानदार और जिम्मेदार हो। यह हमारे कार्यों और दूसरों पर पड़ने वाले प्रभावों की जिम्मेदारी लेने के महत्व को रेखांकित करता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे छोटे छोटे कार्य भी दूसरों के जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। कहानी हमें विपरीत परिस्थितियों में भी लचीलापन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करते समय हमें धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। रेगिस्तान में खोए हुए उन यात्रियों की तरह हमें भी अपने जीवन में चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम भी अपने जीवन में चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अपान्नक जातक हमें सिखाता है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आशा, दृढ़ता और सच्चाई की प्रतिबद्धता हमें बेहतर परिणाम की ओर ले जा सकती है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएं, और सच्चाई की प्रतिबद्धता हमें बेहतर परिणाम की ओर ले जा सकती है। यह हमें दिखाता है कि सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और भी जातक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।